फागुन महीने की अंधेरी रात थी। बरसाने गांव की चौपाल पर 4 लोग चुपचाप बैठे थे। गांव भर में सन्नाटा पसरा था, सिवाय जमुना नदी के तेज बहाव के शोर के। चौपाल के पास पीपल के पेड़ पर उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अरे गणेश, तू चुप क्यों है? तू ही तो बताता था कि रामदीन भगत के पास कोई तोड़ है। अब बता, क्या हुआ उसका वो तोड़? हट नटवर, अब उन बातों से क्या होगा। रामदीन भगत तो मर गए, उनके साथ ही उनकी विद्या भी चली गई। गणेश की बात सुनकर चौथे व्यक्ति माधव ने अपना सिकुड़ा हुआ चेहरा उठाया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। मेरी लड़की पारो अभी केवल 12 साल की है। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो कभी चल नहीं पाएगी। 5 लाख रुपए, इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं? सरकारी अस्पताल वाले तो बस नाम के हैं, दवा तक नहीं मिलती वहां। निजी अस्पताल में ही इलाज संभव है। अरे माधव भैया, आप लोगों के लिए चाय रखी है, पी लो, थोड़ी ठंडक मिलेगी। शंभू 4 कुल्हड़ों में चाय लेकर आया। उसकी आंखें भी नम थीं। वो माधव के घर का पड़ोसी था, पारो की तकलीफ को करीब से देखता था। माधव भैया, मैंने अपनी पत्नी से बात की, हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो तुम्हें दे सकते हैं। नहीं शंभू, वो तुम्हारी बचत है। तुमने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए जोड़े थे। पढ़ाई तो हो ही जाएगी, पारो की जान ज्यादा कीमती है। मैं भी दे सकता हूं कुछ। मेरे पास 2 भैंसें हैं, एक बेच दूंगा और मैं अपनी जमीन गिरवी रख दूंगा। पारो हम सबकी बेटी है। अचानक चौपाल के पास एक सन्नाटा छा गया। पीपल के पेड़ से उल्लू की आवाज बंद हो गई। दूर से घुंघरू की आवाज आने लगी। सभी की सांसें थम गईं। वो आ रहा है। कौन आ रहा है? भूत नहीं, जिंदा आदमी। देखो, वो देखो। सभी ने उस दिशा में देखा। अंधेरे से एक लंबा कद निकल रहा था। धीरे धीरे वो कद पास आया तो पता चला ये कोई और नहीं बल्कि 20 साल पहले गांव छोड़कर गया रूपनाथ बाबू थे। पहचाना मुझे? रूपनाथ बाबू, आप जीवित हैं? जीवित हो नटवर, बिल्कुल जीवित। 20 साल हो गए इस गांव को छोड़े। सबने मुझे मरा समझ लिया था ना। बाबूजी, आप कहां थे इतने साल? आपके घर वालों ने तो... मेरे घर वाले मर चुके हैं गणेश। पत्नी, बेटा सब चले गए। मैं अकेला रह गया। रूपनाथ बाबू की आंखों से आंसू बहने लगे। वे चौपाल पर बैठ गए और शंभू से बोले, शंभू, एक चाय पिलाओगे? 20 साल बाद अपने गांव की चाय पीने का मन है। हाँ बाबूजी, हाँ, अभी लाता हूं। शंभू चाय बनाने चला गया। रूपनाथ ने चारों ओर देखा। गांव बदल गया है। पीपल वही है, चौपाल वही है, लेकिन लोग कहां हैं पुराने? बाबूजी, समय तो बदलता है। आपके जमाने के लोग या तो मर गए या शहर चले गए। बस हम कुछ ही बचे हैं। और माधव, मेरा दोस्त माधव कहां है? इस सवाल पर सब चुप हो गए। माधव ने अपना सिर झुका लिया। बाबूजी, माधव काका वो 5 साल पहले चल बसे तो मैं सचमुच अकेला रह गया। माधव मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हम साथ खेले, साथ बड़े हुए। इतने में शंभू चाय ले आया। रूपनाथ ने चाय पी और फिर बोले, मैं सुन रहा था तुम लोगों की बातचीत। किसी लड़की का ऑपरेशन है, पैसों की जरूरत है। जी बाबूजी, मेरी बेटी पारो है। डॉक्टरों ने 5 लाख मांगे हैं। 5 लाख? इतने पैसे का इंतजाम कैसे करोगे? बाबूजी, हम सब मिलकर करेंगे। मैं भैंस बेचूंगा, गणेश जमीन गिरवी रखेगा, शंभू अपनी बचत देगा। और तुम माधव, तुम क्या करोगे? मैं अपनी एकमात्र गाय बेच दूंगा, और क्या कर सकता हूं? रूपनाथ कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने अपना झोला खोला। मैं भी कुछ मदद कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात सुनो। तुम सब जानते हो मैं इस गांव से क्यों गया था? बाबूजी, लोग कहते थे कि आपने अपने ही भाई का कत्ल किया था। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरे भाई की मौत एक हादसे में हुई थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे दोषी ठहराया। मैं टूट गया। पत्नी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए मैं चला गया। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊंगा, मेरे भाई की मौत असल में कैसे हुई थी। क्या तुम लोग जानते हो जमुना के पुराने घाट के बारे में? कौन सा घाट बाबूजी?
तो घाट तो बहुत सालों से बंद है। वही, उस घाट पर एक रात मेरे भाई ने मुझे बुलाया था, कहा था कि उसे कुछ दिखाना है। जब मैं वहां पहुंचा तो बाबूजी, तब क्या हुआ? जब मैं वहां पहुंचा तो देखा मेरा भाई नदी में डूब रहा था। नाव पलट गई थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन करंट बहुत तेज था, वो बह गया। तो आप निर्दोष थे? हाँ, लेकिन किसने माना? गांव वालों ने कहा कि मैंने ही नाव पलटी। मेरी पत्नी ने भी विश्वास नहीं किया। मैं टूट गया। अगले दिन ही गांव छोड़ दिया। रात और गहरी होती जा रही थी। हवा के झोंके तेज हो गए थे। बाबूजी, आप इतने साल कहाँ थे? पहले कलकत्ता गया, फिर बनारस। वहां एक संत मिले, उन्होंने मुझे सहारा दिया। उनके आश्रम में रहा, धीरे धीरे व्यापार सीखा, फिर दिल्ली चला गया। आज मेरे पास 3 दुकानें हैं, एक फैक्ट्री है। तो आप अमीर हो गए? अमीर? हाँ, पैसा है मेरे पास, लेकिन सुकून नहीं। 20 साल से एक सपना मुझे परेशान कर रहा है। कैसा सपना? हर रात मेरा भाई आता है, वो मुझे जमुना के घाट पर बुलाता है, कहता है, भैया मुझे मुक्ति दिलाओ, मेरी आत्मा अभी भी उस नदी में फंसी है। अचानक एक तेज आंधी चली। चौपाल के पास रखा दिया बुझ गया। सब अंधेरे में डूब गए। ये क्या हुआ? डरो मत, ये वही है, मेरे भाई की आत्मा। वो जानती है मैं आ गया हूं। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, भैया भैया मुझे मुक्ति दो। सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज, ये असली है? हाँ, ये असली है। और आज रात मैं जमुना के घाट जाऊंगा। तुम लोग चलोगे मेरे साथ? रूपनाथ बाबू के सवाल पर सब चुप हो गए। चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। बाबूजी, हम वहां कैसे जा सकते हैं? वो घाट तो बंद है, वहां कोई नहीं जाता। इसीलिए तो जाना है। मेरे भाई की आत्मा 20 साल से वहां भटक रही है। आज उसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन बाबूजी, हम क्या कर सकते हैं? तुम लोग गवाह बनोगे। तुम देखोगे कि मैं निर्दोष हूं, और शायद तुम्हारी मौजूदगी से मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले। मैं चलूंगा बाबूजी, मैं डरता नहीं। पारो के लिए जो कर सकता हूं करूंगा। मैं भी चलूंगा। और मैं भी। सबने माधो की ओर देखा। वो कुछ सोच में था। अगर इससे पारो की जान बच सकती है तो मैं भी चलूंगा। डर के आगे बेटी की जान नहीं। बहुत अच्छे, तो चलो, लालटेन ले लो, रास्ता लंबा है। 5 आदमी चल पड़े। रास्ता सुनसान था। पीपल के पेड़ों पर उल्लू बैठे थे। दूर कहीं गीदड़ रो रहे थे। बाबूजी, कितनी दूर है घाट? आधा कोस। जमुना का पुराना घाट गांव से उत्तर की ओर है। आजकल कोई नहीं जाता वहां। चलते चलते उन्होंने देखा कि सामने कुछ जल रहा है, नीली लौथी। वो देखो, आग, नीली आग। वही मेरे भाई की आत्मा का इशारा है। चलो, उसी ओर जाना है। जैसे जैसे वे पास आए, नीली लो और तेज होती गई। आखिरकार वे जमुना के पुराने घाट पर पहुंच गए। वहां नदी तेज बह रही थी। किनारे पर एक पुरानी नाव पड़ी थी, आधी टूटी हुई। भाई, मैं आ गया, 20 साल बाद आ गया, बाहर आओ। अचानक नदी का पानी उबलने लगा। बीच नदी से एक धुंधला सा आकार निकला। धीरे धीरे वो आकार किनारे की ओर बढ़ा। भैया, तुम आ गए, बहुत दिनों बाद आए। वो आकार अब साफ दिख रहा था। एक आदमी का भूत था। गीले कपड़ों में बालों से पानी टपक रहा था। भाई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा सका, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं डुबोया। कसम है, मैं निर्दोष हूं। मैं जानता हूं भैया, मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो। मैंने खुद देखा कैसे वो नाव पलटी। मैं डूबा तो तुमने बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत दूर जा चुका था। सब लोग हैरान थे, ये क्या हो रहा था। तो फिर तुम 20 साल से क्यों भटक रहे हो? तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? इसलिए कि मैंने ही गांव में अफवाह फैलाई थी कि तुमने मुझे डुबोया। डूबते समय मुझे गुस्सा आया कि तुमने मुझे नहीं बचाया। उस गुस्से में मैंने कहा था, मेरा भाई हत्यारा है, और वो बात सच हो गई। मेरे शब्दों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। उस पाप के कारण मुझे मुक्ति नहीं मिली। तो असली दोषी आप थे? हाँ, मैं। मेरे झूठ के कारण मेरे भाई को 20 साल दुख झेलना पड़ा।
आज उसने मुझे माफ कर दिया, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। भूत ने रूपनाथ की ओर देखा। भैया, तुम पारो के लिए पैसे जुटा रहे थे ना? वो नाव देखो, उसके नीचे दबा है एक पिटारा, वो मेरा है। जब मैं जीवित था मैंने वहां अपनी सारी जमा पूंजी छिपा दी थी, वो मैं किसी को नहीं बता पाया। वो ले लो, उससे पारो का इलाज हो जाएगा। भाई ये चुप भैया, ये मेरा अंतिम दान है। मुझे खुशी होगी कि मेरे पैसे से किसी की जान बची। और हाँ, उस पिटारे में एक चिट्ठी भी है, उससे सब सच पता चल जाएगा। भूत धीरे धीरे पानी में विलीन होने लगा। भैया अलविदा, अब मैं जा रहा हूं। तुम खुश रहो और हाँ, गांव लौट आओ, यहीं रहो, ये तुम्हारा घर है। भूत गायब हो गया। नदी शांत हो गई, नीली लौ भी बुझ गई। सब लोग देर तक वहीं खड़े रहे। ये सच में हुआ या हमने सपना देखा? सच में हुआ नटवर। अब चलो वो पिटारा निकालो। सबने मिलकर नाव को हटाया। नीचे एक पुराना पिटारा था। उसे खोला तो अंदर नोटों की गड्डियां थीं। साथ में एक पुरानी चिट्ठी भी थी। ये मेरे भाई की लिखावट है। इसमें लिखा है कि वो गलत था, उसने झूठी अफवाह फैलाई थी। और ये भी लिखा है कि ये पैसे गांव के किसी जरूरतमंद के काम आए। बाबूजी, ये पैसे ये मेरी पारो की जान बचाएंगे। हाँ माधव, ये तुम्हारे हैं, ले जाओ, कल ही अस्पताल जाओ। बाबूजी, अब आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाऊंगा? अपने गांव में ही रहूंगा। मेरे भाई ने कहा ना, ये मेरा घर है। सुबह होने वाली थी। अंधेरा छट रहा था। पूरब में लाली दिखने लगी थी। वे पांचों वापस गांव की ओर चल पड़े। बाबूजी, आज के बाद गांव वाले आपको कभी हत्यारा नहीं कहेंगे। गणेश सच हमेशा जीतता है, चाहे उसे आने में कितनी ही देर क्यों ना लगे। और पारो ठीक हो जाएगी। हाँ, और ये सब रूपनाथ बाबू और उनके भाई की बदौलत। बाबूजी, मैं जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान मत कहो माधव, ये तो मैंने अपने भाई के नाम पर किया है। बस पारो को मेरा आशीर्वाद देना, कहना कि उसके बाबा ने उसे बहुत प्यार किया। सूरज निकल आया था। गांव की चौपाल पर फिर से रौनक थी। पीपल के पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे थे। जमुना का पानी शांत बह रहा था और उस शांत जल में शायद अब एक आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। उस रात के बाद से फिर कभी जमुना के पुराने घाट पर नीली लौन नहीं जली, न ही किसी ने वहां कोई भूत देखा। लेकिन गांव वालों को यकीन हो गया कि सच और प्यार की शक्ति के आगे कोई भी आत्मा शांति पा सकती है। रूपनाथ बाबू आज भी उसी गांव में रहते हैं।